अखिलेश यादव आजकल जेब में बोतल लेकर घूम रहे हैं और वो बोतल चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि वो बोतल ऊपर से देखने में एब्सोल्यूट वोदका की लग रही है। ये वोदका यूं तो वो लोग पीते हैं जिनके मुंह से बदबू नहीं आए, महिलाएं पीती हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव की फोटो वायरल हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव को ऐसा क्या गम है कि वो दिन में भी उस बोतल को लेकर घूम रहे हैं। आखिरकार वो बोतल क्यों है, इस पर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी सभा में बोलते हुए चुटकी ली और ये कहा कि आजकल बबुआ जो है बोतल लेकर घूम रहे हैं। आखिरकार क्या चुनाव का डर, चुनाव में हार का डर और वो गम अभी से उनको सताने लगा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जिस तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की रैलियों में भारी सैलाब जनता का उमड़ रहा है, जिस तरह से युवाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा राय बनी है, जिस तरह से महिलाएं आज अपने को यह कह रही हैं कि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, इस सबको देखते हुए गांव गांव में स्वयं सहायता समूह हो या युवा हो चाहे किसान हो, इन सब से जो सारा माहौल उत्तर प्रदेश का बना है, सभी तरह के सर्वे ये कह रहे हैं कि आएंगे तो योगी जी ही। और इसी नारे से ये समाजवादी लोग परेशान हैं, क्योंकि समाजवादी सत्ता से दूर रहें ये मुमकिन नहीं रखता उनको। और जिस तरह से कांग्रेस है कि वो छटपटाती है जब सत्ता में नहीं रहती तो उल्टे सीधे काम शुरू कर देता है राहुल गांधी, ठीक इसी तरह उन्हीं का मित्र जो पिछली बार राहुल गांधी के साथ साइकिल चलाकर चुनाव में मैदान में उतरे थे, आज वो भले ही ऊपर से अलग हों, अंदर अंदर दोनों दोस्त मिले हुए हैं, लेकिन दोनों के मिलने के बावजूद भी उनको समाजवादी सरकार बनती नहीं दिख रही। और इसी का गम शायद अखिलेश यादव को सता रहा है। एक तरफ सरकार बनती नहीं दिख रही, दूसरी तरफ समाजवादियों के ऊपर जीएसटी, इंटेलिजेंस या आईटी की रेड हो रही है। उनका जो खजाना है वो जब्त किया जा रहा है। जनता का गाढ़ा जो धन है, जनता की कमाई का गाढ़ा धन, जो जनता का जिसके ऊपर अधिकार है, जिसके ऊपर सरकारी खजाने में आने के बाद जनता के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकती थी, वो पैसा धन कुबेरों ने कब्जाया हुआ था, उसको मोदी जी और योगी जी की सरकार निकालने में लगी हुई है। और ऐसे में जब ये धन कुबेर जिनका समाजवादियों से संबंध है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो जेल में जा रहे हैं, पैसा जब्त किया जा रहा है, तो शायद अखिलेश यादव को यह सता रहा होगा डर, चिंता सता रही होगी, गम सता रहा होगा कि अब चुनाव में क्या करेंगे, पैसा कैसे खर्च करेंगे, रैली कैसे करेंगे। जानकारी तो यहां तक मिली है कि अखिलेश यादव की पिछले दिनों जो ये 5 रैली तय थी, वो पिछले 5 दिनों की रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं उनको। आखिरकार क्यों? घबरा गए कि भाई रैली का खर्चा कहां से आएगा। रैली में जो खर्चा होता है, मैंने तो गाजियाबाद के कुछ लोगों से सुना कि समाजवादी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें 500 रुपए पर डे दे करके लोगों को बुलाया जाता है। अब अगर 500 रुपए में एक आदमी मजदूर पकड़ करके लाएंगे तो रैलियों में तो योगी और मोदी का मुकाबला करने के लिए 1 लाख कम से कम आदमी चाहिए, क्योंकि योगी जी और मोदी जी की रैली में लाखों लाख की भीड़ आ रही है। तो मुकाबला करके ये दिखाना पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस भी रैली नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस रैली करती है तो मोदी और योगी जी की रैली की तुलना में 1/10 वहां पब्लिक सामने दिखाई देती है। और वो किराए पे वो भी जनता नहीं आती है, तो वो भी कहीं मैराथन दौड़ कराएंगे, कहीं वो जन यात्रा निकालेंगे, इस तरह से वो गाड़ियों में बैठकर और वो रोड शो कर देंगे, रैली तो कर नहीं सकते। अब जानकार ये कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार, के जब चुनाव आता है तो पार्टी के जो फाइनेंसर हैं, जो उनको पैसे का जुगाड़ करके देते हैं, वो पैसे का जुगाड़ करने वाले लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी, वो जेल में होंगे, तब फिर सरकार ये जो काम कर रही है इससे मुकाबला करने के लिए क्या करेंगे समाजवादी। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगता हुआ दिखा। अखिलेश यादव जिस तरह से रेड जब शुरू हुई उसके बाद जो बौखलाए,
एक के बाद एक ट्वीट जब आ रहे थे, ये दिखाई दे रहा था कि किस तरह की बौखलाहट है। नहीं तो अखिलेश यादव जी को तो एक ट्वीट मोदी जी के नाम करना चाहिए था टैग करके, और लिखते हैं कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे चोरों को पकड़ रहे हो, आपका धन्यवाद। क्योंकि अखिलेश यादव और ये जो राहुल गांधी हैं, ये तो उद्योगपतियों को मोदी जी का आदमी बताते रहे कि देश के उद्योगपति भाजपा के हैं, भाजपा की सरकार उद्योगपतियों की है। लेकिन इस तरह का धन्यवाद देने के बजाय वो ट्वीट करें और रेड पर सवाल उठाएं, और रेड पर सवाल उठाते हुए ये कहें कि योगी जी घबरा रहे हैं। तो भाई घबरा कौन रहा है? आपकी बोतल बता रही है, जेब के अंदर रखी हुई बोतल, वो भी दिन का फोटो है, रात का नहीं है। लोग बाग तो शाम को पीते हैं, लेकिन यहां तो सुबह से ही लगता है शुरू हो गए। तो लोग कह रहे हैं हाथ में जो वो कप है वो उसमें दिख नहीं रहा, हो सकता वोदका ही हो, क्योंकि ऐसी जो पीने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो बोतल है ये एब्सोल्यूट वोदका की है, जो विदेशी वोदका है। तो भाई अखिलेश यादव जी, अगर आपको गम हो रहा है तो भाई ऐसा परेशान ना होइए कि सुबह से ही शुरू हो जाइए, सुबह से पीना। भाई अगर गम है तो चलो शाम को पी लेते, घर में बैठ के पी लेते, लेकिन अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि ये तो भाई सुबह से चाय के टाइम से विस्की पे शुरू हो गए, वोदका पे शुरू हो गए। तो ये जो बौखलाहट है, ये जो घबराहट है, ये जो चिंता है, ये जो टेंशन है, यही बता रही है। अब मुझे तो लगता है कि वो जो बीमारी की बात है वो भी कहीं एक बहाना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ज्यादा ही पी लियो किसी दिन तो उस कीटाणुओं का असर हो गया हो। अब खैर ये तो जवाब अब अखिलेश यादव से जनता पूछ रही है कि अखिलेश यादव जी, जौन सी बोतल आपकी जेब में थी जरा उसको अब दिखाएं पब्लिकली कि वो कौन सी बोतल थी, क्या थी। लोगों ने तो अपना निर्णय दे दिया है, सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि जिन्हों को पता है, जानकारी है कि वो बोतल ऊपर से देखने में एब्सोल्यूट वोदका है, कंपनी का नाम भी लोग बता रहे हैं। तो भाई लोगों का कहना यह है कि जो लोग दिन में भी पीते हैं वो इसलिए एब्सोल्यूट वोदका पीते हैं क्योंकि वो नेताजी हैं, बहुत लोग मिलते हैं, कई बार रैली में जाना पड़ता है तो आसपास लोग आ जाते हैं तो उससे मुंह से बदबू नहीं आती। विस्की जैसी बदबू इस एब्सोल्यूट वोदका में, जो कि विदेशी वोदका है, इससे बदबू नहीं आती। तो लोगों का कहना है हो सकता है इसीलिए एब्सोल्यूट जेब में रखी है कि इसका घूंट भर लेंगे तो वो पानी जैसी दिखने में लगती है। ज्यादातर गांव की जनता भोली भाली है, सोचेगी अखिलेश यादव जी प्यास लग रही होगी, पानी पी रहे होंगे, वो घूंट लगा रहे होंगे एब्सोल्यूट वोदका का। तो अब अखिलेश यादव जी इतने बुरे दिन आ गए, इतनी टेंशन हो गई। भाई सत्ता तो आती जाती रहती है, आपने बहुत साल शासन कर लिया, क्वालिटी कुछ थी नहीं, काम कुछ किए नहीं, जनता का हित कुछ किया नहीं, बदमाशों की फेवर के काम किए, महिलाओं की इज्जत के लिए कुछ आपने किया नहीं, विकास के काम किए नहीं। तो भाई जनता चुनती क्यों? आपको चुना था। आपके शासन काल में जितनी भर्तियां हुई हर एक में घोटाला हुआ, बिना पैसे दिए तो यादव भी भर्ती नहीं हुए, जो ये कहते थे हमारी सरकार है, यादव सरकार है, मैं भी यादव हूं, मुख्यमंत्री यादव है, वो तो हमारा ही है। वो यादव भी कहते थे कि पुलिस भर्ती हुई तो बगैर पैसे नहीं हुई भाई। हाँ, यादव के कारण कुछ कम जरूर लिए, देने पड़े, ट्रांसफर कराना है तो पैसे, पोस्टिंग करानी है तो पैसे, कोई ठेका लेना है तो पैसे। तो लोग कहते थे ये तो भैया कमीशन की सरकार है। अब जब ऐसा काम करोगे, जब बिजली 12-12 घंटे गुल रहेगी, जब गांव के ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लोगों को चंदा जुटाना पड़ेगा, जब सड़कों पे चलना दूभर शाम के टाइम हो जाएगा, जब बहन बेटियों की इज्जत पे खतरा हो जाएगा, तो ऐसी सरकार को कौन लाएगा? अब आप उसके लिए गम करो या तैयारी करो। आपको करना तो यह चाहिए था कि आप अपने कर्तव्य में, कर्तृत्व में ईमानदारी लाते, लेकिन योगी जी का मुकाबला करने की हैसियत आप में नहीं है, क्योंकि योगी जी तपे हुए तपस्वी हैं। जिस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं, आज 5 साल पूरे होने को आए हैं, आप एक भी काम में उनके उंगली दिखाकर ये नहीं बता सकते कि यहां योगी जी के काम में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। 4.5 लाख वैकेंसियां फिल की गई सरकारी, जिसमें पुलिस भर्ती भी है। एक भी वैकेंसी को आप ये नहीं कह सकते कि योगी जी के शासन में फला आदमी ने रिश्वत दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो एक धंधा होता था यूपी में,
कोई ऐसा अधिकारी पुलिस का ये नहीं कह सकता कि योगी जी को मैंने पैसे दिए जी तब मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। टीचरों की भर्ती, टीचरों के ट्रांसफर पैसे से हुआ करते थे। योगी जी के 5 साल में कोई सिंगल एक टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे दिए, मेरी जान पहचान थी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, देखो जी मेरा ट्रांसफर हो गया योगी शासन में, बिना नियम के। कोई नहीं कह सकता। मतलब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नियम के अनुसार काम करना, यह है योगी सरकार। जिस तरह के हाईवेज बने, जिस तरह के एयरपोर्ट बने, जिस तरह के बिजली का सुधार हुआ कि आज 24-24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में है, कोई सोच नहीं सकता। आज की डेट में जिला मुजफ्फरनगर हो या कैराना, वहां लोग शांति से रह रहे हैं और इसलिए सरकार पसंद कर रहे हैं लोग, जनता पसंद कर रही है। तो अब ये हाल लोगों का है, जहां योगी आदित्यनाथ गाय की सेवा करते हैं, मोदी जी गौ सेवा करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, अब आपकी जेब में वोदका की बोतल, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये कम से कम हिंदुओं के संस्कार में नहीं है, सनातनियों के संस्कार में नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई पिता ने कम से कम इतना काम तो नहीं किया था, सत्ता में तो वो भी दूर रहे लेकिन संस्कार नहीं खोए। अब जनता पूछ रही है कि आखिरकार ये जो बोतल है ये सुबह से क्यों जेब में आ जाती है, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन है तो इस टेंशन को दूर करने के लिए क्या आप इस तरह से मदिरा का पान करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत टेंशन भरी फोटो आई है अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव से जनता कह रही है कि चिंता ना करो, आएंगे तो योगी जी ही, पर आप इस तरह से शराब के आदी ना बनो और शांति से अपने घर में बैठो। आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, आपका बड़ा कारोबार है, कई पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, तो चिंता ना करिए। वंदे मातरम।